चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। एनसीपी के दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसी बीच एनसीपी शरद पवार के महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने दावा किया है कि पार्टी प्रमुख शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं को सुनेत्रा पवार के राज्य की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली में शपथ ग्रहण की पूर्व जानकारी नहीं थी। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं जो सिलाई का काम सीख चुकी हैं या सीखना चाहती हैं, उन्हें फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस सहायता से महिलाएं घर बैठे काम शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकती हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। अमेरिकी की पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर लिए गए एक्शन के बाद वेनेजुएला की भारत से यह पहली वार्ता की। अब इस कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल खरीद पर भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही तेल खरीदने के लिए एक समझौता कर चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026 में युवाओं से लेकर पर्यटन तक के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने और लंबे समय तक आर्थिक विकास का मजबूत इंजन बनाने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इस बजट में मेडिकल टूरिज्म, विरासत संरक्षण और दूर दराज इलाकों की कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। बढ़ती महंगाई, घरेलू खर्च और बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह राशि महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरुआत से ही महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया है। हालांकि इस बार के बजट में महिलाओं के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन महिला उद्यमियों की मदद के लिए कम्युनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों की स्थापना की जाएगी। साथ ही महिलाओं के नेतृत्व में मछली पालन की शुरुआत भी होगी। साथ ही लखपति दीदी प्रोग्राम को भी जारी रखा जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 अपना 9वां बजट पेश करके इतिहास रच दिया। इस बजट में सबसे बड़ा सरप्राइज इंडियन रेलवे के लिए रहा। सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार किया है। देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड एक बड़ा सहारा बनता जा रहा है। हाल ही में सामने आई ई श्रम पेंशन से जुड़ी खबरों ने मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों, घरेलू सहायकों और छोटे काम करने वाले व्यक्तियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। इस योजना के तहत पात्र ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में मिलने की बात कही जा रही है। बिहार के चर्चित गोलीकांड मामले में 32 साल बाद आखिरकार इंसाफ की मुहर लग गई है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए क्राइम के बड़े अधिवक्ता और पूर्व लोक अभियोजक समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवारों के लिए राहत लेकर आया, बल्कि बिहार की न्यायिक व्यवस्था में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आए फैसले का बड़ा उदाहरण भी बन गया है। इस फैसले ने यह साफ संदेश दिया है कि कानून के सामने कोई भी पेशा, पद या पहचान ढाल नहीं बन सकती। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वापसी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। यह फैसला सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भाजपा और संघ के बीच चल रहे दीर्घकालिक समन्वय और रणनीतिक तालमेल का संकेत भी माना जा रहा है। मार्च 2022 से प्रदेश संगठन महामंत्री के तौर पर सक्रिय रहे शर्मा ने
संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उन्हें संघ के मध्य क्षेत्र का सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है, जहां उनका मुख्यालय जबलपुर रहेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की उन योजनाओं में से एक है जिसने ग्रामीण और गरीब परिवारों की रसोई की तस्वीर ही बदल दी है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना है जो आज भी लकड़ी, उपले या कोयले जैसे पारंपरिक साधनों पर खाना पकाने को मजबूर हैं। पीएम उज्ज्वला योजना ऑनलाइन अप्लाई की सुविधा शुरू होने के बाद अब पात्र महिलाएं घर बैठे आवेदन कर सकती हैं और मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हा और हर रिफिल पर 300 रुपये की सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। अरब देशों के विदेश मंत्रियों, लीग ऑफ अरब स्टेट्स (LAS) के सेक्रेटरी जनरल और अरब देशों के प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। अरब लीग के प्रमुख दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। दूसरे IFMM में पीएम मोदी ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, टेंडर मैनेज करने और कमीशन की उगाही में उलझने के बजाय अब हेमंत सोरेन की JMM सरकार ऊर्जा विभाग में सीधे खजाने पर ही डाका डाला जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस व UK दौरे पर झारखंड के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा किए गए प्रयास का सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। जिंदल ग्रुप ने झारखंड में स्टील, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में 70,000 करोड़ के चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव दिया है। झारखंड वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी 2026 से 27 में हजारीबाग के युवा UPSC अभ्यर्थी सुश्रत कुमार सिंह के 8 सुझावों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह संगोष्ठी राज्य के लिए एक मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी बजट तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जिसमें आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन वाली JMM सरकार ने रविवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसमें राज्य को नजरअंदाज किया गया है। JMM ने अपने X हैंडल पर 5 बातों का जिक्र करते हुए कहा, इस बजट में इनका अभाव है। हालांकि बीजेपी की राज्य यूनिट ने इसे 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, टेंडर मैनेज करने और कमीशन की उगाही में उलझने के बजाय अब हेमंत सोरेन की JMM सरकार ऊर्जा विभाग में सीधे खजाने पर ही डाका डाला जा रही है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई महतारी वंदन योजना ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। आज यह योजना सिर्फ हर महीने मिलने वाली राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए आत्मसम्मान, भरोसे और आत्मनिर्भरता का आधार बन चुकी है। योजना की शुरुआत 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पहली किस्त जारी होने के साथ हुई थी।